हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वही रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ेंगे, पिछली कक्षाओं में जैसे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा। आज उसी के आगे आज शायद हमारी चौथी क्लास होगी रिमाइंडर थ्योरम की। उसी के आगे फिर इसके बाद बचेगा अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, फिर आगे कुछ टॉपिक है ताकि शेषफल प्रमेय हमारा ख़त्म हो सके पूरा। ओके मित्रों, जैसा कि आशा होगी आप लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग वही रिमाइंडर थ्योरम पर चलेंगे, शेषफल प्रमेय पर। शेषफल प्रमेय पर आज कुछ आगे सीखेंगे और अच्छे सवाल से मिलेंगे। चलिए, कंसेप्ट आप देखिएगा, एक क्या है, देखिए अगर हम कह दें आपको कोई नंबर है n, उसके जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर है, मान लीजिए कितने हैं, a b c मल्टीप्लाइंग है। किसी नंबर a b c मतलब मल्टीप्लाई में है, a b c से भाग देते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है। हम मान लेते हैं कि जब a से हमने भाग दिया तो शेषफल r1 आया, जब अगली संख्या से हमने भाग दिया तो शेषफल 2 आया, r2 आया, जब c से भाग दिया अगली संख्या से तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल 3 आ गया। मतलब अलग अलग शेषफल आ जा रहे हैं। ओके, शेषफल अलग अलग आ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब हमारा देखेंगे आगे, अगर हम कह दें कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, कॉमन रिमाइंडर मतलब है कि यहाँ पर तो अलग अलग आए, हम कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं तो a माइनस r1 बराबर होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या, b माइनस r2, अगला होगा c माइनस r3। जब कोई संख्या को यहाँ पे घटाएंगे तो हमने बराबर दिखाया तो क्या आता है, मान लेते हैं क्या आया, कोई संख्या तो आई होगी, वो संख्या क्या है, मान लेते हैं k है। क्या है, संख्या हमारी k आई। मतलब जब हमने पहले संख्या से भाग दिया, जब पहली संख्या से भाग दिए तो क्या आया, r1 आया था, दूसरी संख्या से दिए तो r2 आया, तीसरी संख्या से भाग दिए तो r3 आया। हमने देखा कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर का स्पेलिंग गलत है, देखिए कॉमन रिमाइंडर ये आया। हमने देखा कि कॉमन रिमाइंडर हमारा कोई संख्या तो मिलेगी हमारी, तो वहीं पर हम सवाल लेते हैं तब आपको पता चलेगा कैसे हम बताना चाहते हैं। कोई संख्या है, उसके 3 प्राइम फैक्टर है, पहले प्राइम फैक्टर से भाग दिए तो r1 आया, दूसरे से भाग दिए तो r2 आया, तीसरे से भाग दिए तो r3 आया। तो हमने सोचा कि हर जगह तो अलग अलग आ रहा है, तो हमने ये चेक किया कि इसका और इसका अंतर कुछ तो आएगा, तो हमें पता लगा क्या आया, तीनों शेष आया और से जो होगा इक्वल होगा। तो अब देखिए सवाल पर आते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए सवाल है हमारा, कैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 5, 6 and 7 remainder are 3, 4, 5 and 5 respectively, मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्रमशः 3, 4, 5 आते हैं।
हमने यहाँ पे हिंदी में बताया, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 6, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल क्रमशः 3, 4, 5 आते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखें तो देखिए, मान लो कोई संख्या तो रही होगी, पहले भाग देते हम किससे, 5 से, तो रिमाइंडर क्या आता है 3। फिर दूसरी बार दिए 6 से, तो रिमाइंडर कितना आया 4। फिर किसी उसी नंबर में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया 5। तो हमने वहाँ पे इससे जो हमारा प्राइम फैक्टर a था उसमें से r1 घटाया तो वो मिला था हमारा कॉमन रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 5 - 3, 6 - 4 = 7 - 5। तो क्या आया, k के स्थान पर 2 आया। ओके, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पे जब कॉमन रिमाइंडर हमारा कॉमन आ जाए सब चीज़ें, तो वहाँ पर हमें लिखना था, इसके पहले हमने बताया नहीं। देखिए, अच्छा उसी की चर्चा कर लेते हैं, हम पूरा नहीं बताए। देखिए, अभी जो हमने भाग दिया था a से, तो रिमाइंडर r1 आया था, b से भाग दिए तो r2 आया था, c से भाग दिए तो r3 आया। अभी हमने कॉमन रिमाइंडर निकाला तो क्या आया था, a - r1, b - r2, c - r3 किसके बराबर था, k के बराबर। तो आप हमने ये नहीं बताया, यहाँ पर जब कॉमन हमारा आ जाए, कोई रिमाइंडर इक्वल आ जाए, तो वहाँ पे ये देखना था जो यहाँ पर a b c संख्या होगी अलग अलग, उसका क्या लेंगे का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम से इसी k को घटा देना था बस। ये हमने पिछले में नहीं बताया, भी देख लीजिए, यहाँ पर सेम चीज़ें वही चीज़ें हैं, k है तो यहाँ पर a b c का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें से k को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। k मतलब कोई संख्या, ओके, k क्या है, कोई संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर ये आया। अब हम देखते हैं 5, 6, 7 का एलसीएम लेते हैं। 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 210। तब देखिए 210 में से k को घटा दो तो संख्या में मिल गई क्या, 208। ओके, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, कॉमन रिमाइंडर हमारा, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, तो कोई संख्या हमारी आई होगी जो सभी के बराबर है। तब ए बी सी का एलसीएम लेकर k को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, मतलब वो संख्या मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर। ओके, चलिए आगे। चलिए और सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 21 के पावर 962 को भाग देना है 221 में, शेष क्या होगा। चलिए देखिए, में शेष क्या होगा। ओके, देखिए वही सवाल फिर से। अब इसका फैक्टर करिए आप, ऐसे ऐसे दो प्राइम फैक्टर बनाइए ताकि हल हो सके। देखिए इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 13 और 17, यही बनेंगे 13 और 17। तो अब देखिए 21 के पावर 962 में से पहले 13 से भाग देते हैं। ओके, तब देखिए यहाँ पे 13 एक आभाज्य संख्या है, इसका टोसेंट क्या होगा 12। क्या होगा टोसेंट 12 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा, देखिए 12 × 8 = 96, 2 बच गया, तो 21 के पावर 2/13, यही तो बचा। आगे हल करें अब, 13 × 1 = 13। यहाँ देखिए 13 × 1 = 13 बहुत ज़्यादा संख्या बच जा रही है, हमने बताया माइनस में लेके चले जाइए। 13 दूनी 26, कितना कम है 5, कितना कम है 5 ही तो कम है, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 441/13 कर लेते हैं। अब भाग दे देते हैं, 441 को भाग देना है 13 से, सॉरी हाँ ठीक 13 से,
13 दूनी 26, 13 तिया 39, 14 से 9 गए 5, 1, 4 से 41 थी है। चलिए भाग देते हैं। 13 तिया 39, 13 से कौन ज़्यादा हो जा रहा है, 13 तिया 39 घटाइए, 11 से 2 9 गए 2, 1, क्या आया रिमाइंडर 12। ओके, क्या आ गया 12। हम जैसे यहाँ पे कह रहे थे कि 12 भी आ सकता, कैसे आप देखें, यहाँ पर अगर देखेंगे 13 दूनी 26, कितना बच जाएगा, 13 दूनी 26 हुआ, 5 हो जाएगा, 5 25। यहाँ पर अगर देखना चाहे इसको आगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ हल कर देते हैं और सुविधा हो जाएगी अगर चाहे तो। देखिए 21 के पावर 2 है तो इसको भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 5 कम है ना इस पर, -5 की पावर 2 लगा सकते हैं तो 5 25 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बटे 13 भाग देंगे, कितना आएगा शेष, रिमाइंडर कितना आ गया 12। वही चीज़ हो गई, समझ में आया। मतलब हमने यहाँ देखा 13 दूनी 26, 5 कम हो रहा था, -5 बच गया, यहाँ पर 5 का वर्ग कर दिया 25 हो गया, 13 दूनी 13 कम 13, 12 25। अब देखिए आगे इसी पर, अभी तो हमको और भाग देना किससे, 21 की पावर 962 बटे 17 से। जैसे 17 से भाग देंगे आप तो इसका टोसेंट क्या निकलेगा, 16 ही तो निकलेगा, टोसेंट क्या आएगा, क्योंकि आभाज्य संख्या है। जब टोसेंट 16 आया तो आप हल कर लीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 21 के पावर 2 बटे 17। ओके, 21 के पावर 2 आप यहाँ पे भाग दे दीजिएगा ऐसे। तो अब देखिए 21 पावर 2, यहाँ पर देखिए 17 एकम 17, 17 4 21, तो यहाँ पे 4 हो, 4 चौक 16 बटे 17, तो क्या आया रिमाइंडर 16। ओके, शेष क्या आ गया 16। देखिए यहाँ पर जो शेष आया हमारा अलग अलग है, तो अभी हमने बताया इसमें से इसको घटा दीजिए, तो कॉमन रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 13 - 12 बराबर होगा 17 - 16 के। तो क्या आया, 1 आया रिमाइंडर हमारा, 1 आ गया, कॉमन रिमाइंडर 1 आया। तो अभी हमने बताया ABC का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 से 21 ही आएगा, वही चीज़ है, चाहे इसको लिखे चाहे इसको। तो 221 में से 1 घटा दीजिए, अरे सॉरी 221 घटाएंगे 220। ओके, शेष क्या आ गया 220। ओके समझ में आ रहा है आपको। और आगे सवाल लेते हैं, समझ में आया। शेष क्या निकला हमारा 221। चलिए आते हैं हम नए कंसेप्ट की ओर। देखिए अगर हम कहें आपको कोई n नंबर है, उसमें A B C से भाग देते हैं, तब शेष क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो n को A से भाग दीजिए, मान लीजिए R1 रिमाइंडर आया, n को भाग देते हैं B से तो रिमाइंडर R2 आया, n को C से भाग देते हैं तो R3 आता है। ओके, यहाँ देखिए वही चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लें तो क्या मिले, ध्यान समझिएगा। अभी तक हमने कॉमन रिमाइंडर निकाल लिया तो माइनस मिल जाता था। कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं जो वहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर देखिए यहाँ पर हम कहें A + R1, ओके सॉरी A प्लस नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम कुछ बताना चाहते हैं। अब अगर हम n को भाग दिए हैं A से, कुछ भी बार जाता, मान लीजिए x बार चला गया, तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पर R1। ध्यान समझिए, कुछ भी बार जाता है
तो रिमाइंडर क्या आता है R1। जब उसी संख्या को b से भाग दिए तो मानिए y बार जाता है, तब रिमाइंडर क्या आता है R2। c से भाग दिए उसी संख्या को z बार जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा R3। यहाँ पे कुछ संख्या रही होगी, ये थोड़ी नहीं निश्चित है कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनी होगी, हमारी संख्या क्या बनी होगी। देखिए संख्या n अगर निकालना चाहो तो n का मतलब ax प्लस R1, ax प्लस R1 बराबर होगा किसके by प्लस R2, by प्लस R2 बराबर होगा cz प्लस R3। ओके, क्या होगा cz प्लस R3। यहाँ पे ये संख्या बनी होंगी, तब रिमाइंडर हमारा क्या रहा होगा। ओके, ये कंसेप्ट है। जैसे n है, a b c अलग अलग संख्या है, भाग दिए तो R1 R2 R3 यहाँ पर हमने दिखाया, तो संख्या क्या बनी, इसका मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाता, संख्या बन जाती है, इसका मल्टीप्लाई ऐड ये हो जाता, ये बन जाता। ओके, इतना हो गया। तब चलिए अब सवाल देखते हैं। अच्छा, इसी पर देखिए सवाल है 2 के पावर 501 बटे 143 में शेष क्या होगा, में शेष क्या होगा। ओके, में शेष क्या होगा। चलिए इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। इसका प्राइम फैक्टर 11 और 13 ही बनेगा। इसका प्राइम फैक्टर क्या बना, 11 और 13। तो आप वही करिए। देखिए 2 की पावर 501 बटे 11 से भाग दिए। जब 11 यहाँ पर है, परसेंट हमारा क्या निकलेगा, आएगा 10। तो यहाँ पे क्या हल हो जाएगा, 11 गुणित 13 तो बनेगा। चलिए देखिए, तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए रिमाइंडर, अरे 500 होता तो कट जाता, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 2 की पावर 1 बच जाएगा शेष। तो क्या रिमाइंडर आया, 2। समझ में आया। यहाँ पे 500 होता तो कट जाता, पूरा पूर्ण रूप संख्या कट जाती, 1 बढ़ा तो 1 ही बचेगा रिमाइंडर ऊपर घात में। तो अब 2 की पावर 1 तो भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अगला देखिए 2 की पावर 501 में 13 से भाग देना। अब रिमाइंडर क्या आएगा, सोचिए। 13 है आभाज्य संख्या, तो रिमाइंडर, अरे टोसेंट, सॉरी, 13 है आभाज्य संख्या, तो इसका टोसेंट क्या आएगा, साइक्लिसिटी कहाँ पर घूमेगी, 12 पर घूमेगी। अब 12 पर घूमेगी तो भाग दीजिए। जैसे भाग देंगे आप, तो देखिए यहाँ पर भाग दे दीजिए 501 में 12 से, 12 चौक 48, तो 1, 12 एक कम 12, 9 बच गया। तो देखिए 2 की पावर 9 बटे 13, इसको आप 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 512 बटे 13। अब भाग दे दीजिए, 512 को भाग देना है 13 से, तो 13 3 39, 11 से 9 गए 2, 1, 13 26, 13 117 होगा क्या, 12 से 7 गए 5, शेष क्या आया हमारा 5। ओके, शेष क्या आया हमारा 5। देखिए यहाँ पर भी अलग अलग है। अब ये मत सोचिएगा कि आप वहाँ पर लेके चले जाइए कि जैसे वहाँ पे अलग अलग आए तो ऐसे यहाँ पर भी कर लें। यहाँ पर हमको रिमाइंडर निकालना है, अलग अलग है यहाँ पर। तो हम देखें अगर इसका अंतर लेते तो 9 आता, इसका अंतर लेते तो 7 आता। तो अंतर यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ, मतलब वो रूल नहीं लगेगा। उसमें क्या था, जब यहाँ पर a था, यहाँ पर r था, तो इसका अंतर लिए थे, इसका अंतर लिए तो वहाँ पर इक्वल था। यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा। देखिए 11 से 2 गए 9 बच जाएगा, 13 से 5 जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर निकालना है, तो r वाला लगाइए, फार्मूला। देखिए r बराबर क्या होगा जब इससे इसमें भाग दिए हैं आप, इसमें से इसको भाग दिए तो शेष क्या आया 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a
सॉरी ए नहीं, यहाँ पे 11 है तो 11 मान लेते हैं एक्स बार गया होगा, शेष कितना आ गया 2। ध्यान समझिएगा, जैसे अभी यहाँ पर यही कंसेप्ट था n/11 बराबर r1 आया था, तो अभी हमने ए था, जब अभी हमने a से भाग दिया था n में तो रिमाइंडर r1 आया था। यहाँ पे कोई संख्या बार गई होगी ना, तो इसका गुणा करके ये जोड़ लिए थे, ये बन जाता था। तो वहीं यहाँ पर रिमाइंडर देखिए 11 x बार गया होगा तब शेष ये मिला होगा, तो यहाँ पर 13 y बार गया तब शेष 5 मिला होगा। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप कर सकते हैं आप 11x - 13y = 3, उधर गया 3 हो गया। तब आप यहाँ पर देखिए x और y के ऐसे मान रखिए कि हल करने पर 3 मिल जाए, हल करने पर 3 मिल जाए। आप बताइए, ध्यान से देखिए, ये संख्या इससे कहीं ना कहीं बड़ी है क्योंकि इसके गुणांक में 13 है, इसके गुणांक में 11 है। अभी हम निश्चित नहीं किया है, तो आप ये बताइए इसकी संख्या बड़ी लेने पर प्लस आएगा, किसकी संख्या बड़ी लेने पर, मतलब इसकी संख्या बड़ी लेने पर प्लस आएगा, इसकी संख्या छोटी लेने पर घटाएंगे तभी तो प्लस आएगा। अगर हम इसका मान बढ़ा दें, इसका छोटा कर दे तो आंसर माइनस में आने लगेगा। ओके, हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या मान हो सकता है, क्या मान हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर ले लें, अगर हम कह दें 1144, 4 लेते हैं अभी, 13 दूनी 26 नहीं आएगा, 5 लीजिए, अच्छा 11 × 5 = 55, 13 × 4 = 52, कितना आ गया, मतलब x पर 5 लेने पर और y पर 4 लेने पर अंतर उनका क्या हो जाएगा, 3 का अंतर मिल जाएगा। ओके, 3 का अंतर मिल जाएगा। तो अब देख लीजिए, रखिए यहाँ पर 11 × 5 + 2, इस पर रखिए 13 × 4 + 5, देखिए क्या आता है, 11 × 5 = 55, 2 = 57, और इसका भी 13 × 4 = 52, 5 = 57, तो रिमाइंडर क्या आया 57, चाहे इसको लिखें चाहे इसको। ओके, फिर से समझा देते हैं, इसका हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये बने, इसका टोसेंट 11 का 10 आया तो शेष ही आ गया, 13 का टोसेंट 12 आया तो भाग दिए शेष ही आया। हमने देखा इसका रिमाइंडर तो अलग अलग है, वो रूल लग सकता है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर कमी हो गई, इसका अंतर और इसका अंतर दोनों इक्वल हो जाने चाहिए थे, यहाँ पर इक्वल नहीं हुए, तो समझ लेना कि आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर ये बना, इसको हल किए तो ये बन गया। तो हमने ऐसे ही मान रखा कि जो इक्वल हो सके 3 के बराबर, या तो आप यहीं पर रखना चाहते तो बन जाता, यहाँ पर क्या रखें और यहाँ पर क्या रखें, दोनों इक्वल हो जाए। तो हमने क्या 5 और 4 को ढूंढा, ये बन गया। इसका दूसरा रूल अगर करना चाहे जैसे अभी कर रहे थे, चलिए देखते हैं इसका दूसरा रूल भी बताते हैं। चलिए देखिए, इसका दूसरा रूल अगर करना चाहें आप, या जो अभी किए थे आप उसी के आगे हल करना चाहें, तो आप पहले 143 का टोसेंट निकालिए। तो इसका फैक्टर क्या बना था अभी, 11 और 13, इसका फैक्टर क्या बना था 11 और 13। तो देखिए टोसेंट 143 का निकालना है, 143 1 - 1/11, ये तो निकालना हमने बताया है। 143 × 10, 11 में से 1 गए 10/11, 13 में से 1 गए 12/13, इसको गुणा करने से कट जाएगा, तो इसका टोसेंट क्या निकला 120, इसका टोसेंट क्या निकला 120 आया। तब देखिए 120 आया, इसका टोसेंट क्या आया 143 का 120, तो इसमें भाग देंगे हम। देखिए 120 से 501 में भाग दीजिए आप। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। अच्छा, 2 की पावर 501/143, टोसेंट कितना आया 120, टोसेंट कितना आया 120। तो अब देखिए 120 से भाग देना है हमको किसमें, 501 में, कितनी बार जाएगा, 12 × 4 = 48, 21 बच गया, मतलब 2 के पावर 21/143। इसमें तो कोई समस्या हुई नहीं होगी, हमने टोसेंट निकाला, इस 120 आया, 120 से भाग दिए तो ये बच गया। अब इसको तोड़ सकते हैं आप, 2 के पावर 10 के पावर 2 × 2, देखिए 10 दूनी 20 × 1 = 21 हो गया।
143। अब इससे आप भाग इसका गुणा करेंगे 10 बार, कितना आएगा 1024 बटे पूरे पावर 2 इंटू 2 बटे 143। 1024 में भाग दीजिए आप 143 से, 1024 में भाग देंगे तो 7 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7, 3 10, कितना आ गया 23। कितना आया 1024 में से भाग दिया, क्या आ गया यहाँ पर इसका शेष 23 आया, 23 प्लस में 23। ओके, प्लस में क्या आया 23, उसका रिमाइंडर क्या आया प्लस में 23। समझ लीजिए यहाँ पर 23 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 23 बच गया है, पावर 2 इंटू 2 बटे 143। आप उसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। 23 का वर्ग करेंगे कितना होता है 529, 529 से तो होता है। देखिए यहाँ हल कर लेते हैं, 529 गुणित 2 बटे 143, यहाँ पर भाग दीजिए 143 को 29 से भाग दीजिए, चलिए देखते हैं। अच्छा 143 को 529 से, 143 से भाग देना 529 में कितनी बार जाएगा बताइए आप, कितनी बार जाएगा। यहाँ पर 3 बार ले जाइए, देखते हैं। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 0 0 1। मतलब यहाँ पर क्या बच गया 100, 100 दूनी 200 बटे 143 भाग दिए शेष 57। आशा होगी समझ में आया होगा। फिर से अच्छा चलिए देखते हैं, अच्छा फिर से समझा देते हैं हम आपको। देखिए 2 के पावर 501 को भाग देना है 143 से। मेथड पहला वाला करना चाहे तो आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर दूसरा रूल बताना चाहा, 143 का टोशन क्या आया 120। 120 जब आया 120 से भाग दिए तो शेष यहाँ पर 21 बच गया था। 21 को हमने ऐसा तोड़ा 10 दूनी 20 1 21, इसको गुणा किए तो 1024 आया गुणित 2, इसमें भाग दिया 143 से भाग दिया, यहाँ पर इसमें हमने टोसेंट से भाग दिया तब ये आया था, यहाँ पर वही संख्या। अब इसको जब तोड़े तो ये बन गया 1024 से भाग दिया तो इसमें शेष कितना बच गया 43। 43 का वर्ग कर दिया इंटू 2 बटे इतना, 43 का वर्ग होता है 529 गुणित 2, इससे इसमें भाग दिया तो शेष 100 आया गुणित 2, 100 दूनी 200 भाग दे दिए 57। ओके, भाग दे दिए आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन हमने, अगर आप इसको कैलकुलेशन बेस करेंगे तो बहुत तेज हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। हम तो यहाँ पे भाग दिखा दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो सके। चलिए आते हैं कुछ नए कंसेप्ट की ओर अब हम लोग। चलिए देखिए, अगर हम 4 और 6 की बात करें, 4 को 6 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा 4। अच्छा देखिए, अगर 4 का वर्ग से भाग दें हम तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 16 बटे 6 हो गया, 6 दूनी 12, शेष क्या आया 4। 4 का क्यूब से अगर भाग दें हम, 4 के क्यूब में से 6 से भाग दें, 4 चौक 16 चौक 64 हुआ, 64 को 6 से 6 कम 6 4, शेष क्या बच गया फिर से 4। अगर फिर इससे भाग देंगे तो 4 ही शेष बचा। तो यहाँ पर लिखना आपको नोट में, यदि 4 को 6 से भाग देने पर हमेशा शेष 4 ही आता है। ये याद रखिएगा, 4 को 6 से जैसे भागने चाहे जितना मल्टीप्लाई में हो, शेष हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा। 4 को 6 से भाग देने पर शेष हमारा हमेशा 4 ही आएगा। ओके, घात चाहे जितनी हो, घात चाहे जितनी हो। ओके,
घात चाहे जितनी होगी, आप 6 से भाग देंगे 4 में तो आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा। चलिए देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 4 के पावर 2 3 5 6 को भाग देना 6 से। जैसे देखिए ये सब पावर में है तो इसमें भाग देंगे, शेष क्या आएगा, 4 ही आएगा हमारा। ओके, अगर 4 से 5 7 9 6 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा, हर स्थिति में 4 ही आएगा। चलिए और आगे लेते हैं। चलिए देखिए सवाल है क्या, 10/6, 10 के पावर में है 2 अच्छा यहाँ से लेते हैं, 9 10 11 12 डॉट डॉट, बहुत दूर तक चला गया। चलिए यहाँ देखिए इससे इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो शेष कितना बच गया, 4/6। इसके पावर 9 10 11 12 डॉट, जैसे भाग देंगे शेष क्या आएगा, 4। अभी हमने बताया चाहे घात जितनी भी हो, शेष हमेशा उतना ही आएगा। ओके, चलिए और सवाल लेते हैं। अच्छा सवाल है 100/6 के पावर 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही, पावर में है सब पावर में है सब। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा जैसे आप इसमें भाग देंगे 16 छक्का 96, शेष क्या बच गया, 4। 16 बार जाएगा, 96 का घटा होगा, 4 बचा होगा, 4 के पावर 4 5 6 7 8 9/6। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, 4 ही शेष आया। और देखिए 100 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा, फिर भाग देना 6 से आपको। तो देखिए कोई संख्या लिखी है, यहाँ पे पावर था, तो देखिए यहाँ भाग देंगे 4 बार, शेष बचेगा, 16 बार जाएगा तो वही आएगा, फिर कितना आंसर, 4। ओके, 4 ही आया, समझ में आया। चलिए और सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए 10 + 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 डॉट डॉट 100 बार है। आप इसको भाग दे रहे हैं किससे, 6 से। 10 10 पावर 2 3 4 में शेष क्या होगा, में शेष क्या होगा। ओके, में शेष क्या होगा, में शेष क्या होगा, आप भाग दीजिए, एक पेज और है। देखिए 6 से भाग देंगे जैसे, तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 4। ओके, यहाँ पर शेष 4, क्योंकि 100 होगा, 100 को 16 छक्का 96, 4 बच गया। यहाँ पर भी जब 1000 में भाग देंगे 6 से तो कट जाएगा, कितनी बार बचेगा शेष, 4। जैसे 1000 में आपने 6 से भाग दिया, 6 कम 6 4 40, 6 छंग 36 4, 6 छंग 36, फिर जाएगा, शेष क्या बचा, 4। ऐसे डॉट डॉट 100 बार गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 बार, तो इसका मतलब 4 को 100 बार लिखेंगे, ऐसे लिखना नहीं, आपको जोड़ नहीं पाएंगे, बड़ी संख्या होगी। तो आप देखिए 4 कितनी बार है, 100 बार, 4 कितनी बार है, 100 बार है, 6 400/6 भाग दे दीजिए। देखिए 6 छंग 36, 4 बचा, 40 हो गया, 6 36 4, शेष क्या बचा, 4। ओके, चलिए और लेते हैं एक आध सवाल ऐसे ही। अगर हम कह दें सवाल को, ध्यान से देखिएगा सवाल, 5 5 5 5 5 55 555 5555 डॉट डॉट 101 बार है, ये टर्म है, को भाग देना है 4 से, में शेष क्या होगा, में शेष क्या होगा, बताइए आप, में शेष क्या होगा। देखिए यहाँ पर जैसे भाग दिए 4 एकम 4, शेष क्या बच गया, 1।
यहाँ पर भाग देंगे जब 4 एक कम 4 हुआ 15, 4 3 12, कितना बच गया 3। यहाँ पर वही कंडीशन, पीछे की 2 संख्याएं देते जाइए, बार बार वही आता जाएगा, क्योंकि जैसे भाग देंगे जो बचा होगा आगे जुड़ेगा। फिर यहाँ पर 3, फिर 3 डॉट डॉट, ये कितनी बार है 100 बार है। देखिए एक निकल गया, ये कितनी बार है 101 में से एक बार निकल चुका है 5, तो ये कितनी बार रहा होगा 100 बार बचा होगा। तो 3 गुणित 100 बार बटे 4। तो अब देखिए यहाँ पर 300 में एक जोड़ेंगे 300, 1 बटे 4 भाग दीजिए, आंसर हो जाएगा। ओके 300 में 1 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे 300 भाग देंगे, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, 1 क्या आ गया शेष 1। ओके 1 2 सवाल और ले लेते हैं हम लोग ऐसे ही। चलिए सवाल देखिए क्या है। 7 77 777 7777 डॉट डॉट 1000 बार है को भाग देना है किससे 8 से, तो शेष क्या होगा। तो इसमें शेष क्या प्राप्त होगा, बताइए शेष क्या होगा। आप इसमें भाग दिए तो 7 ही बच गया, यहाँ पर भाग देंगे 7 कम 7 77 है सॉरी, तो यहाँ बचेगा 5, 8 में 72 5 77। फिर आगे यहाँ पर भाग दीजिए पूरे में, तो देखिए यहाँ पर शेष 1 बचेगा, फिर से यहाँ पर एक बार डॉट 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 1000 बार, तो देखिए 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखना चाहे आप पूरा 7 + 5 + 1 + 1 + डॉट डॉट 1000 बार बटे 8। देखिए 7 5 12, आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार निकल चुका 1000 था, 998 बटे 8। अब देखिए यहाँ से भाग देंगे जब आप इसमें, तो शेष क्या मिलेगा 4 और 4 12, यहाँ पर भाग दीजिए 8 1 कम 8, 1 बचा 19 हो गया, 8 2 16, 3 बच गया 38 हो गया, 8 4 32, 6 38 6 बच गया। अब देखिए इसके पास शेष 4 बच गया, इसके पास 6 बच गया, तब देखिए जोड़ था बीच में, इसको जोड़ेंगे 10 बटे 8, इसमें भाग देंगे, शेष क्या आएगा 2, शेष क्या आएगा 2। अगर आप इसको भी जोड़कर कर देंगे फिर भी उतना ही आएगा शेष। ओके आप जोड़कर कर देंगे अगर जोड़ना चाहें, या इधर देखें 98 1000 10 में 8 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा 2 ही आएगा। ओके 98 में शेष। चलिए आपको समझ में आया होगा, आशा होगी। आज हमने कुछ ज़्यादा लंबी टॉपिक ले लिया, सवाल आज ज़्यादा करा दिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके मित्रों, अगर हमारे चैनल पसंद आ रहा है, हमारी पढ़ाई पसंद आ रही है आपको, तो आप शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दोस्तों में ज़्यादा। ओके थैंक यू।